For this video, it is my clear intention, if you are aligned with this energy, only then you are going to manifest this reading in your life, and this is a love reading. Let me tell you one thing. Please stop worrying about your love life. I know you are checking your phone in every second. You are checking your phone obsessively. Okay, I just received a text on my phone. Okay, it's a confirmation for you if you are waiting for a text from someone special. Okay, so your relationship is going to change for the highest good. The relationship dynamic, maybe you are committed, maybe you are thinking about your crush, maybe you are married, maybe you are just single, your relationship is going to improve. Okay, and प्लीज़ डोंट ओवर थिंक. अपने दिमाग पे इतना ज़ोर डालना बंद करो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप, मैं, हम सब, वी ऑल ह्यूमंस लिव्स इन द डुअलिटी. देखो, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अच्छाई है तो बुराई है. वी लिव इन द डुअलिटी. ओके, एंड जब जब आपका हैप्पी टाइम था, जब आप अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में हैप्पी थे, थिंक अबाउट ओनली हैप्पी टाइम्स एंड प्लीज़ ट्राई टू गेट प्रॉपर स्लीप. आई नो आई फील, मैं ये रीडिंग प्लान मैंने नहीं की है. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू से. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग मेंटली कंफ्यूज. इट्स लाइक देयर इज़ अ मेंटल फॉग. आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे, आप सो नहीं पा रहे, आपको अनईजी फील हो रहा है. मे बी यू आर नॉट ईटिंग फूड प्रॉपरली, आपको अनईजी फील हो रहा है. यू कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग्स. आपके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स हैं. इट्स लाइक मे बी आपका वेट भी फ्लक्चुएट हो रहा है. मे बी यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा वरी कर रहे हो. मे बी यू आर क्राइंग समटाइम्स. आई वॉन्ट टू टेल यू दिस पर्सन इज मेंट टू रीच यू. इट्स लाइक द पर्सन इज गोइंग टू कॉल यू और टेक्स्ट यू. पता है क्या, please don't overthink. It is my request. Again and again I am saying it because my head feels so heavy. It like ऐसा कभी नहीं होता. Normally I just feel very light. ओके, आप खुद को परेशान कर रहे हो एक ऐसी चीज़ के लिए जो आप बोलोगे ना, जब कॉल आ जाएगा आपकी बात ठीक से हो जाएगी, व्हेन योर रिलेशनशिप डायनामिक इज़ गोइंग टू इम्प्रूव. आप खुद सोचोगे कि आपने फालतू में खुद को परेशान किया, अपनी मेंटल हेल्थ को आपने रिस्क पे डाला फालतू में. ओके, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट अ फेज़. जैसे रात है, रात के बाद दिन हो जाता है, सुबह हो जाती है, वैसे ही इट्स लाइक अ नेचुरल फेज. टेक इट एज द चैलेंजिंग पार्ट. You are going to overcome this relationship challenge. You are going to overcome this situation. ठीक है, नॉर्मली इसको एकदम नॉर्मली ट्रीट करो. आप जितना पॉजिटिवली इसको हैंडल करोगे उतना आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और प्लस ये जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर आएगी. एंड आई हैव अनदर, ओ गॉड, आई हैव सो मच टू टेल यू. 3 बार अपॉर्चुनिटी आएगी. ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो आप डिज़ायर है, आपके रिलेशनशिप डायनामिक जो इम्प्रूव होने वाला है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो इम्प्रूव होने वाला है, उसमें 3 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. बट जो फर्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी होगी वो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आएगी. इट्स लाइक कि आप एक कॉल का वेट कर रहे हो. लेट्स सपोज कर लेते हैं, एक मैसेज आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का. ये कॉल या मैसेज आ जाएगा लाइक लिटरली अभी 4-5 घंटे बाद. यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इट. मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे. एंड आप सो गए, आपने फ़ोन ऑफ कर दिया बिकॉज आई सजेस्टेड यू गो टू स्लीप. ओके, फिर आप आराम से चैन से सो रहे हो. इट्स लाइक कि आप 11 बजे ही सो चुके हो एंड यू रिसीव दैट टेक्स्ट. और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने देखा ये तो मैसेज या कॉल आपके फ़ोन पे आया हुआ है, एंड यू आर इन दैट शॉक एंड सरप्राइज्ड वाले इमोशन सारे आपको फील हो रहा है. एक तो ये ऐसी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी बहुत जल्दी. सेकेंड अपॉर्चुनिटी इसी तरह से आएगी, लेकिन उसमें एटलीस्ट 2 या 3 दिन का गैप होगा. अगेन थर्ड अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी, उसमें मैनिफेस्टेशन में फिर से 3 या 4 दिन का गैप होगा. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर अलाइनमेंट. अगर आप थोड़ा रिलैक्स्ड हो, थोड़ा मेंटली काम हो, यू आर लाइक ओके आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल. मतलब आप डेस्परेट नहीं हो, आप ऑब्सेस्ड नहीं हो, आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग इम्पॉर्टेंट कॉल एंड इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव. एंड अगर आपका इवन झगड़ा भी हुआ है, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो, आपको कोई होप नहीं है, मे बी यू वांट टू एंड योर कनेक्शन, स्टिल फॉर द क्लोजर यू मे रिसीव अ कॉल. लाइक एक होता है ना कि आपको अगर एंड करना, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या बात करते हो. दिस इज़ योर फ्री विल. आई कैन नॉट इंटरफेयर विद दिस.
मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी की ह्यूमन की फ्री विल के साथ। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप उस फ़ोन कॉल पे क्या बात करोगी, किस तरह से उसको टैकल करोगी, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। सो ऐसा नहीं सोचना कि कोई आपने रीडिंग रिसीव करी है सो आपको ये ऑलरेडी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप रियलिटी को आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हो। सो स्टे पॉजिटिव, बहुत मेंटली रिलैक्स्ड रहो, परेशान मत हो यार। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, माई हेड फील सो हैवी, क्या मैं बताऊँ। इट्स लाइक ओके, लेट्स शफल कार्ड फॉर यू एंड आई नो द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई नो यू हैव अ लॉट टू से, आपको क्लैरिटी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी, मतलब अपने जो भी पर्सन हैं उनसे लाइक क्लियर कट बात करने की आपको डिज़ायर फील हो रही है। इट्स लाइक यू वांट टू say a lot of things, you have to, but you need to set boundaries very strong, like boundaries की यहाँ बहुत ज़रूरत है। बहुत परेशान हो आप। I'm constantly repeating the same word all over again and again. We have the fertility. Look, there is a Leo energy, it's so good, and there is an angel. Oh, look at in this card, there is an angel. Oh my god, this card is so positive. It's like your relationship is like going to work, everything is going to work out. It doesn't matter if you are, maybe I'm talking about your crush, maybe I'm talking about your girlfriend or boyfriend, or maybe I'm talking about your future husband or wife. It's going to work out. मतलब जो भी आप सोच रहे थे कुछ नेगेटिव नहीं होगा। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, इसकी एनर्जी आपकी रीडिंग पे स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ पैशनेट काइंड ऑफ जो कम्युनिकेशन होगा, इट्स गोइंग टू बी ओ थैंक्स फॉर कॉलिंग, इट्स गोइंग टू बी पैशनेट, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पैशनेट एनर्जी। यू मे फील अ लिटिल बिट हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड इट इज़ like blessed by your angels, your spirit guides, the god you believe in. It is like the god is watching you. This relationship is like very very safe. If you are thinking ke kya ho raha hai, you feel alone, nobody is guiding you, nobody is helping you, no, let me tell you this one thing: god is always with you. Your spirit guides, your ancestors, they are blessing you. Okay, this is such a beautiful positive card. Wow. एंड वाटरमेलन समर में आता है, एंड वी आर इन द समर। जस्ट इमेजिन हाउ अलाइंड इज योर एनर्जी। अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है, वी आर इन द समर। वाटरमेलन का भी सीजन स्टार्ट लाइक होने वाला है, लाइक समर में ही आते हैं ना वाटरमेलन। जस्ट इमेजिन हाउ अलाइंड यू आर। वाओ, दैट्स ब्लेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी। आई वॉन्ट यू टू ड्रिंक सम वाटर। ओके, हाइड्रेट योर सेल्फ, it's all going to work out. That's your energy. अच्छा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी आपकी रीडिंग में इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली लियो। एंड नंबर 29 वी हैव द ग्रैटिट्यूड। लुक एट, ओ माई गॉड, कितना ब्यूटिफुल कार्ड है। आई वॉन्ट यू टू सी दिस कार्ड, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। लाइक okay, now pause the video. I want you to claim this energy. The universe is saying just be, stay, sorry for fumbling, I have a lot of information for you, that's why I'm fumbling. Okay, no excuses, I'm trying to explain feelings for you. क्या मैं फील कर रही हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। बी ग्रेटफुल, बिकॉज इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके लिए कार्ड्स में, सो पॉजिटिव। एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर कनेक्शन, इन योर रिलेशनशिप, वट एवर द सिचुएशन इज। जो भी सिनेरियो था पास्ट में, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ था, इट्स ऑल गोइंग टू रिजॉल्व। बी ग्रेटफुल, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का यूनिवर्स मौका देंगे। एंड द अपॉर्चुनिटीज कमिंग 3 टाइम्स, लाइक आपको 3 बार चांस मिलेगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी। इट्स सो पॉजिटिव। It's like also, it's a pink rose, it's a symbol of love, it's a rose. It's also talks about the respect you are going to receive. This is something I am picking up, that you are going to receive a lot of respect, like the bound, आप जो भी बाउंड्री सेट करोगे, मे बी कम्युनिकेशन में आप जब बात करोगे अपने पर्सन से, they are going to respect your boundaries. That's the love is blooming in your life. इट डजेंट मैटर कि आपका लव रिलेशनशिप किस स्टेज पे है, द लव इज़ लाइक ब्लूमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, एंड वी हैव द मेमरी, वी हैव द रोजमेरी कार्ड, एंड देर इज सन। लुक एट दिस, देर इज अ सन कार्ड। सन इज द सिंबल ऑफ ऑल द पॉजिटिविटी। जहाँ पे जॉय है, जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इट्स अ जेन्युइन हैप्पीनेस, इट्स नॉट सुपरफिशियल, इट्स नॉट समथिंग वन मोर थिंग, आउट ऑफ द ब्लू, फिर से मैंने एक
रैंडम एनर्जी पिक करी। एक लंबा कॉन्वर्सेशन होने वाला है। आई नो आप सोच रहे होगे कि चलो मैं आप ही में भी आप कॉल भी कर सकते हो, अगर आप ब्लॉक कर रखा था या उन्होंने अनब्लॉक वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, एक दूसरे को अनब्लॉक कर दोगे, आपने बाई चांस कॉल किया एंड योर पर्सन पिक्ड अप द कॉल, आपकी बात हो गई, इस तरह से कुछ। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप सोचोगे कि मुझे बस 2-3 मिनट बात करनी है और आप कॉल कट कर दोगे। आराम से आप लंबा कॉन्वर्सेशन जाने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। मतलब पॉजिटिव बात होगी और काफ़ी देर तक बात करते रहोगे और टाइम निकल जाएगा। इट्स लाइक आपने सोचा था कि 2 मिनट का या 2 घंटे का कॉल हो गया। वाई आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेज, आई डोंट नो वाई दिस एनर्जी इज़ लाइक कमिंग स्ट्रॉन्ग। एंड आप अपनी जो कनेक्शन की मेमोरीज हैं बहुत रिकॉल करोगे कि आपने गुड टाइम स्पेंड किया था, हाउ एवरीथिंग वाज गुड, हाउ एवरीथिंग वाज लाइक फायरी, एक अच्छा स्पार्क वाला कनेक्शन था, इट वाज वेरी, आई डोंट नो इतने रोमांटिक कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। इट्स नॉट इवन अ लव डैगर एंड इट्स नॉट इवन अ, यू नो आई डोंट नो व्हाई देयर इज सो मच लव इन योर, मुझे अब ये रियलाइज़ हो रहा है दैट यू हैव इन योर हार्ट सो मच, यू हैव सो मच strong feelings for this person, you invested a lot of time energy in this person. I don't know कि आपको अभी नेगेटिव फील हो रहा है या पॉजिटिव फील हो रहा है, बट डीप डाउन यू केयर अबाउट दिस पर्सन, यू वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। मतलब आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओ माई गॉड, ऑल्सो द लियो, यहाँ पे लियो का साइन बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ लियो एनर्जी, दिस इज ऑल्सो अ फायर एलिमेंट वाला जोडिएक है। सन मून राइजिंग में आप जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फायर एलिमेंट, फायर जोडिएक साइन उनके हो सकते हैं, सन मून राइजिंग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पेसिफिकली लियो। ओके, you are going to be very happy. And one more thing, your connection is divinely protected. There is no, like, nobody can hurt you, nobody can harm you. And we have the attraction, कहाँ जा रही है ये reading, oh my god, look at your, the card says attraction. It is going to be a very healing kind of situation जहाँ पे आप अपने कनेक्शन में हीलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डीप conversation with your person, maybe you go on a date, maybe you recall a lot of positive energy। अगर आप बिल्कुल ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे थे, दिस मे बी डिफ़िकल्ट, मतलब हो सकता है कि आप सोच रहे हो लेकिन आप ब्रेकअप ना इजीली कर पाओ, यू मे फील अगेन अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, यू स्टार्टेड फीलिंग अट्रैक्शन, अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ओ माई गॉड, नाउ आई नो नाउ माई हेड इज़ नॉट हैवी, सडनली माई माइंड इज़ लाइक रिलैक्सड एंड बहुत मुझे पॉजिटिव सा सडनली फील होने लगा। इट जस्ट लाइक एनर्जेटिक शिफ्ट इट हैपन, लाइक अभी 13 मिनट की रीडिंग हुई है, इट्स लाइक वाओ, ब्यूटिफुल। पर्पल, ग्रीन एंड स्पिरिचुअलिटी में तो हो, मुझे लगता है कि आप और भी टैरो रीडिंग्स या ये जो टैरो रीडिंग है देखने का, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस भगवान से, डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो कि व्हाट्स हैपनिंग विद दिस कनेक्शन, कि क्या होने वाला है, इस तरह के दिमाग में जो कनेक्शन आ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी बिकॉज आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके, दिस इज़ समथिंग आई कैन कन्फर्म। एंड डुअलिटी को अंडरस्टैंड करो, दिस इज़ द ओनली थिंग कि अगर अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया है, विच आई स्ट्रांगली फील कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्शन है, और बट देर इज़ सम डिफ़िकल्ट फेज एज वेल, इट इज़ जस्ट अ डिफ़िकल्ट फेज, इट्स नॉट द entire love story, this is something you need to understand, okay? And yeah, purple I already mentioned, yellow, green, ग्रीन मैं पहले भी मेंशन किया है। द रोजेज़ आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, मुझे लगता है कि आपने रिसीव किए होंगे शायद, या रिसीव करने वाले हो, यू मे रिसीव रोमांटिक गिफ्ट्स, दिस इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, ओके? एंड वन मोर थिंग, आपकी जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है ना, अगेन आई एम सेइंग कॉन्वर्सेशन, ओ माय गॉड आई एम सेइंग दैट कॉन्वर्सेशन होने वाली है बिकॉज बहुत ही क्लैरिटी आपको होगी, आप क्लियरली बोल पाओगे, आपको जो बोलना है, आपको शुगर कोट नहीं करोगे, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, जब आपको जो मन में आएगा आप बोल दोगे, ओके? दैट्स द थिंग। और आप बहुत ही स्ट्रांगली खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे, लाइक एक होता है ना कि आप वीक नहीं होगे समटाइम्स, एक होता है ना कि सामने जब हमारा फेवरेट पर्सन होता है, समटाइम्स वी ऑल एक्ट अ लिटिल बिट, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा
भूल जाते हैं अपनी रियल पर्सनैलिटी को, बट यू आर गोइंग टू शो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप बहुत अपनी पावर को लाइक शो करोगे कि आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। यू आर गोइंग टू टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट डजेंट मैटर कि किस तरह का कॉन्वर्सेशन होगा, इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड अट्रैक्शन आप एक्सपेक्ट करो। कुछ रोमांटिक डेट पे भी जा सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। मुझे लगता है कि आपको डेट पे जाने का मौका मिलेगा जहाँ पे आपको अच्छे से रोमांस की जो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज योर कार्ड्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, योर कार्ड्स आर एक्सट्रीमली लाइक गिविंग मी दैट अट्रैक्शन वाली एनर्जी। बस मैं यही आपको गाइडेंस देना चाहूँगी, अंडरस्टैंड द डुअल नेचर ऑफ द लाइक द एनर्जीज। गुड है, बैड है, हर चीज़ को एग्जिस्ट करती है। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि आप हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता रहेगा। यू नो समटाइम्स चैलेंजेस आते हैं, इट्स लाइक द टेस्ट। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने से पहले आपका ये छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। अगर आप इस टेस्ट को पास कर जाते हो, यू आर लाइक टुगेदर, हमेशा के लिए आप साथ में। सो इट्स लाइक अ स्मॉल टेस्ट, ठीक है। सो किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली मत लो। आई डोंट वॉन्ट यू टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ अच्छा होने वाला है। दिस इज समथिंग आई कैन कन्फर्म कि सब कुछ आपके फेवर में होगा, आपके हिसाब से होगा। एंड अट्रैक्शन इज़ लाइक there is a lot of attraction, I can't deny the fact. So like this video, subscribe to my channel and video को hype भी कर देना अगर reading आपको resonate की हो। and this is all happening soon। ये नहीं expect करना कि ये 6 महीने लगेंगे, 1 साल। no, the energies are too fast, क्योंकि fire element वाली आपकी reading में energies ज़्यादा हैं compared to like other कोई element नहीं है। इट्स लाइक इट्स ऑल हैपनिंग रियली फास्ट, ठीक है। ऑब्सेस्ड नहीं होना है। डोंट चेक योर फोन अगेन एंड अगेन, प्लीज़ डोंट चेक योर फोन। ज़्यादा पास्ट की बातें भी रिकॉल मत करो, उन्होंने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, यू नो। एंड रीडिंग, मैंने सोचा था मैं 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट 17+ मिनट का वीडियो हो चुका है। माई गॉड, it's all going to be okay, trust me on this। okay, bye bye, take care of yourself, and yeah, that's it for this reading।